मुख्यमंत्री रहे और यहाँ उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे श्री कल्याण सिंह जी का निधन कल हो गया। आप लोग भली भांति जानते हैं। थोड़ी सी बातें करेंगे उनके संदर्भ में विशेष, क्योंकि ऐसी ही छवि के नेता थे वो और ऐसी ही शख्सियत थे वो। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी छवि के नेता कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, उनका कल निधन हो गया। और यह निधन ऐसे मौके पर हुआ है कि जीवन भर जिस कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर अपने आप को एक कर्मठी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया, अंतिम समय में मरते मरते इस दुनिया से जाते जाते भी उन्होंने पार्टी के हित में कुछ अच्छा कार्य कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चुनावी समय आ गया है, 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टी ने इस मौके को बखूबी जिया, या यूं कहें कि इस मौके का लाभ उठाया। अगर किसी को ये बात कड़वी लगे तो वो जरा सा गौर फरमा सकता है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जहां पर पार्टी के बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, लेकिन यहां पर सूबे के वर्तमान मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से लेकर जेपी नड्डा या पूरी पार्टी, जो भी लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, ये सभी लोग पूरी तरह से इस समय को कहीं ना कहीं सही सदुपयोग किए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी हां, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी लखनऊ पहुंच गए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कल्याण सिंह जी को। यह बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और समूची पार्टी ने बड़े अदब से उन्हें नम्र आंखों से विदा किया। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ उनके आवास पर जो रही, वो बहुत ही कुछ कहानी कह रही है और बहुत बड़ी छवि दर्शा रही है कल्याण सिंह जी का। जबकि एक बार ऐसा भी वक्त आया जब यही भारतीय जनता पार्टी से वे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी नजर आए थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी भी गठित की थी बीच में, लेकिन यह कहीं ना कहीं तिरस्कार का एक दौर था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो क्षण थे, जो समय बिताए हुए या समर्पण था उनका जीवन का, वह खल रहा था, खटक रहा था। तो उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति दल नाम का एक पार्टी गठन कर लिया था और उस पे कुछ समय तक टिके रहे, लेकिन जल्द ही वो फिर से घर वापसी जैसी स्थिति में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के फिर से वो अपने जो कार्य थे वो करने लगे थे। इसके एवज में पार्टी ने उन्हें राज्यपाल भी बनाया था। राजस्थान के वो राज्यपाल रहे, आप लोगों को पता है। और बहुत उम्दा जीवन उन्होंने जिया। राजनीतिक सफर उनका बहुत ही अलग तरह का रहा। 90 के दशक में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था या जिस तरह की घटनाएं घटी थी बाबरी मस्जिद के गुंबद को तोड़ने वाली, उस दरमियान उन्होंने उसके एवज में मुख्यमंत्री रहने की वजह से इस्तीफा दिया था और एक गर्वान्वित छवि प्रस्तुत की थी कि भाई मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ है तो मैं इस्तीफा देता हूं। और इसके अलावा कल्याण सिंह जी की एक बहुत बड़ी और खासियत आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश अपराधों और जरायम के दौर से गुजर रहा था। एक वक्त आया कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, उनका सुपारी ले लिया। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें मारने की सुपारी ले लिया था और उसके बाद उसके काउंटडाउन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई और जल्द ही एटीएस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करवाकर कल्याण सिंह जी ने ये कहा कि अब अपराध का सफाया होने का समय आ गया है। हर हाल में उसको पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके उसे ठिकाने लगाया, एनकाउंटर में मार गिराया। श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत इस कदर उस समय थी कि 50 गोली 100 गोली से कम नहीं मारता था किसी को। तो ऐसे कुख्यात मतलब डॉन को या माफिया को मार पाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। तो कल्याण सिंह जी के समय में ये हुआ था। कल्याण सिंह जी लोधी राजपूत हुआ करते थे, अलीगढ़ के थे। और आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आज रविवार
अलीगढ़ क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्यौहार लोगों में फीका पड़ गया, क्योंकि उनके आवास पर, उनके पैतृक गांव पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव पर जो है मतलब ले जाया गया। अलीगढ़ के रहने वाले थे और अलीगढ़ मंडल के उस पूरे जनपद में शोक का माहौल है और काफ़ी कद्दावर नेता थे, बहुत बड़ा पृष्ठभूमि था उनका। तो इस वजह से बहुत काफ़ी जो है बेहतर उनका जीवन शैली रहा। हिमाचल प्रदेश के भी वो राज्यपाल रह चुके थे और राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुके थे और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। लगभग 1.5 महीने से वो हॉस्पिटलाइज थे। बीच में कई नेता उनको देखने सुनने भी गए हुए थे, लेकिन खैर स्वास्थ्य और उम्र 90 साल के हो गए थे, तो इस वजह से भी जाहिर सी बात है कि शरीर जो है साथ नहीं देगा। तो कुल मिला जुला कर यह बहुत बड़ा एक मतलब क्षति है, पार्टी का कहें या पूरे राजनीतिक एक परिपाटी का कहें, ये क्षति है। कल्याण सिंह जी जैसे व्यक्ति और निषाद समाज के लोग काफी उनसे जुड़े हुए थे। उसका कारण ये था कि वो लोधी राजपूत हुआ करते थे, कहा करते थे, और उस क्षेत्र में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस क्षेत्र में निषाद, साहनी, मल्लाह, केवट, धीवर ये सब जो जातियां हैं वह लोधी में आती हैं। और कल्याण सिंह निषादों के बहुत ही हिमायती नेता थे। जब तक वह मुख्यमंत्री पद पर थे तो उनके बहुत सारे वरदहस्त थे निषाद समाज पर और वो काफी कुछ कार्य करना चाहते थे। कुल मिला जुलाकर इस अवसर का जो मैंने कहा शुरुआती समय में कि पार्टी ने एक अच्छा लाभ उठाया, तो ये सम्मान देकर ये झंडे में उनकी ख्वाहिश थी। एक संभाषण में उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा के लिए जिया हूं और जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि भाजपा के झंडे में मेरे शव को लपेटा जाए। तो जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय पर उनके शव पर जो है भाजपा का झंडा अर्पित किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो भी नेता हैं सबके सब जो है भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि एनेक्सी में आम लोग बाबूजी के दर्शन कर सकेंगे। वहीं केएमवी इंटर कॉलेज में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, वहाँ पे सारे मुख्यमंत्री और बड़े नेता उतरेंगे और वहीं से ये सारी चीज़ें तैयारियां की जाएंगी। तो काफ़ी इस अवसर को इन लोगों ने बेहतर तरीके से मतलब वो किया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके शरीर को आज लाया गया है और वहाँ से उस आगे बढ़ेगा मामला जो भी है, उनको लेके उनके पैतृक गांव और फिर जो है एनेक्सी में उनके पार्थिव शरीर को रखना, ये सारी क्रिया की जाएगी और फिर उन्हें अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका। अखिलेश यादव ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है, मायावती जी ने दी है, सभी लोग जो लोग उनके समय के नेता रहे हैं उन लोगों ने, सभी लोगों ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनाथ सिंह और सभी, अमित शाह वगैरह सब जो भी पार्टी से अलग हटके भी उनकी एक छवि थी, तो ऐसे में उन लोगों ने काफी सम्मान दिया है, बहुत अच्छी बात है। विधान भवन में अंतिम दर्शन के बाद अब कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को भाजपा कार्यालय लाया गया है और वहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहले से ही मौजूद थे और फिर जो है तमाम ऐसे बातें हुई हैं और श्रद्धांजलि लोगों का देने का तांता लगा रहा है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि श्रद्धांजलि के बाद जो है प्रधानमंत्री ने कहा कल्याण सिंह को उनका नाम को सार्थक उन्होंने कर दिया, जो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था कल्याण, तो जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो एक मूल्यवान शख्सियत और समर्थवान नेता हमने खो दिया है, ऐसा उन्होंने दुख व्यक्त किया। हम उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनका सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। राम मंदिर उनकी अपनी एक बुनियाद थी, या यूं कहें कि राम मंदिर बनाने का मुद्दा उन्होंने बहुत पहले उठा दिया था और उसके असली पुरोधा वही है, राम मंदिर बनाएंगे। और बहुत सारे नारे उस समय गूंजा करते थे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, इस तरह के नारे हुआ करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। कल्याण सिंह को जो सम्मान दिया गया है ये बहुत ही शानदार है। पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए स्वामी चिन्मयानंद, राजा भैया, महापौर संयुक्ता भाटिया और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी उनके आवास पर पहुंचे। यानी यहाँ पे नेता वगैरह का मतलब कोई वो नहीं रहा, सारे लोग जुटे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, दल के हों, बस इनको सम्मान देना था, इसलिए जरूरी था।